ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड वुमेन। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कार्ल मार्क्स के एक फ्रेंड थे जिनका नाम फ्रेडरिक एंजल था। उनके कार्ल मार्क्स के मरने के बाद उन्होंने बहुत सारी बुक्स पब्लिश की कार्ल मार्क्स की। एक बुक उनकी खुद की लिखी हुई थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। इस बुक में फ्रेडरिक एंजल वुमेन सप्रेशन का और पेट्रियार्की का रीज़न बताते हैं। वो कहते हैं कि जो इनिशियल डेज थे तब सोसाइटी प्रिमिटिव कम्युनिज्म को फॉलो करती थी, मतलब सब लोग कम्युनिटी में रहते थे, प्रोड्यूस करते थे और उसको कंज्यूम करते थे जो भी सामान उन्होंने प्रोड्यूस किया है। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट शुरू हुआ, मशीनरीज आई, तो लोगों के पास ना सरप्लस प्रोडक्शन आने लगा, अर्निंग्स और सेविंग्स ऐसी चीज़ें आने लग गई। अब जो मैक्सिमम प्रोड्यूसिंग फोर्स था वो मेल्स थे, तो वो ऐसा चाहते थे कि जो हम कमा रहे हैं या फिर जो हम सेविंग कर रहे हैं वो जो अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र हो वो हमारे ही बच्चे हों। और ये इंश्योर करने के लिए, क्योंकि पहले डीएनए टेस्टिंग तो था नहीं, ये इंश्योर करने के लिए कि जिसको हम अपना बच्चा मान रहे हैं वो मेरा ही बच्चा है, वो उन लोगों ने वुमेन को घर से निकलने का अधिकार ख़त्म कर दिया अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक एंजल। तो यहाँ से पेट्रियार्की शुरू हुई और उसके बाद ये वुमेन राइट्स को ख़त्म किया गया। अब इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं। कुछ रेडिकल फेमिनिस्ट मानते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो बाद में ये कंसेप्ट आया, उससे पहले ही वुमेन सप्रेशन शुरू हो चुका था। और एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि जो जैसे कि फ्रेडरिक एंजल कार्ल मार्क्स के मित्र थे और ठीक ठाक लेवल पे कम्युनिस्ट थे, कि इन कम्युनिस्ट्स को जो भी चीज़ दिखती है उसका जो कॉज दिखता है वो बेसिकली प्राइवेट प्रॉपर्टी ही दिखता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, बताइए कमेंट सेक्शन में। कुछ लोगों को ये आर्गुमेंट लॉजिकल भी लग सकता है, कुछ को बहुत इलॉजिकल लगेगा।